नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एएमएस के चैनल पर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी साइंस यानी कि विज्ञान। और यह जो साइंस है वो आपके बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी नंबर इसमें से कटने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विज्ञान, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको उस शब्द का मतलब जो है क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो पढ़ रहे हैं आपको यही नहीं पता कि आपका उस शब्द का मतलब क्या है तो आपकी सारी नॉलेज क्या है, बेकार है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं ये बताती हूँ आपको कि विज्ञान जो है वर्ड, उसका मतलब क्या है। विज्ञान, यह वर्ड तो बहुत ही छोटा सा है लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है नॉलेज और इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है मैटर है कि हम इसको एक सिर्फ साइंस कहकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने साइंस को बांट दिया है 3 भागों में, ताकि हम इसको हर तरीके से और इसको क्लियर होके हम पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं विज्ञान जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। आइए इस शब्द को हम बांट देते हैं 2 भागों में, वि और ज्ञान। अब ज्ञान तो आप सब जानते ही हैं क्या होता है। ज्ञान है किसी भी चीज़ की नॉलेज रखना। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम क्या कहते हैं, जी हाँ हमें इस चीज़ के बारे में ज्ञान है। तो ज्ञान तो आधा अधूरा भी हो सकता है। ज्ञान तो हो सकता है कि आपको सही ज्ञान भी हो या गलत भी हो। तो जब वी साथ में जुड़ जाता है साइंस का तो वो क्या कह देता है कि आपको अपने ज्ञान की क्या है, पुष्टि है। मतलब कि पूरा हम रिसर्च करके, साइंटिस्ट रिसर्च करके ये कह सकते हैं कि हाँ, जो इस साइंस के अंदर हमने चीज़ लिख दी है, जो हमने भौतिक, रासायनिक या किसी भी जीव जंतु के बारे में जो भी इस साइंस के बारे में पुष्टि करी गई है वह बिल्कुल, वो ज्ञान जो हमने दिया है वह बिल्कुल सही है। तो विज्ञान अपने आप में एक शब्द है जो कि एक पुष्टि करता है रिसर्चेस के थ्रू। साइंटिस्ट ने ये कह दिया है कि हाँ जी, यह पुष्टि करी हुई नॉलेज है और आप इसके बेसिस पे, अर्थ पे कोई भी चीज़ प्रेजेंट है उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, कितनी भी डीपली आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साइंस जो है वो 3 भागों में बांट दिया क्या है। क्या क्या ब्रांचेस है? भौतिक विज्ञान, रासायनिक और एक है आपका जंतु विज्ञान। तो जो भौतिक है इसको हम क्या कह देते हैं, ये आ जाती है आपकी फिजिक्स। रासायनिक है केमिस्ट्री और जंतु में आपका आ जाता है बायोलॉजी, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना। तो फिजिक्स से अगर हम शुरू करें, यह जो मैंने क्रम लिखा है, मैं आपको इसी क्रम में जो है आपको साइंस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम डील करेंगे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिक्स जो है यह किसी भी चीज़ के अंदर, धरती पर अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी मूवमेंट देखी जाती है, कोई भी हलचल देखी जाती है तो वो आपकी आ जाती है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स का ही वर्ड जो बनता है वो बनता है फिजिकल से। फिजिकल मतलब कोई भी इंसान आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चाहे उसके भार से, उसके वजन से, इन सब चीज़ों को जो है हमने रख दिया है उठाकर फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर। प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। हम सिंपल लैंग्वेज में यह कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर
प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियमों का अध्ययन। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना। कोई भी चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे जो है प्रकृति में, वो किस चीज़ में प्रेजेंट होगी? या तो वो मैटर होगी, कोई ना कोई लिक्विड की फॉर्म में होगी। मैटर को कहा जाता है द्रव्य, यानी कि मैटर। कोई भी सॉलिड पार्ट है उसको मैटर कह रहे हैं, और द्रव होता है लिक्विड। तो फिजिक्स में या फिजिकली प्रेजेंट होने में ये चीज़ जरूरी है कि वह चीज़ कोई अपना स्थान घेरती हो, आपको ऊर्जा प्रदान करती हो, या उसका कोई अपना भार हो। यदि ऊर्जा दे, स्थान व भार, यह तीन चीजें, वह कोई अपना स्थान घेर ले, ऊर्जा दे आपको, या फिर उसका कोई निश्चित भार हो, तो वह आपका दर्शाता है कि वह चीज़ आपको भौतिक या फिजिकली वो चीज़ प्रेजेंट है, और उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री होती है रासायनिक, केमिस्ट्री का जो वर्ड बनता है उसके अंदर से ही निकल के आता है एक शब्द केमिकल। तो केमिकल के बारे में पढ़ना, रसायन के बारे में पढ़ना, ये बताता है आपका केमिस्ट्री। और जो फादर या जनक हैं केमिस्ट्री के, वह हैं लेवोशियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवोशियर। तो रासायनिक जो है वह हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, इनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे किचन आइटम्स में भी यूज़ होता है। किचन आइटम्स में कैसे? जैसे कि हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, ये क्या है? एक प्रकार का रसायन ही तो है। और कॉस्मेटिक्स में भी हम, जैसे अपने श्रृंगार के आइटम्स में, टूथपेस्ट्स में, या हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर सोडा मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? तो रसायन जो है लैबोरेटरीज़ में या इन चीज़ों में भी प्रयोग किया जाता है। और इनका अगर क्वांटिटी का जो है हम अगर अकॉर्डिंग देखें तो इनको हम कहीं ना कहीं अपने किचन आइटम्स में भी, या बहुत सारे डेली डे टू डे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और ख़तरनाक भी हैं। जैसे कि निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करने चाहिए। ये एक तरह के एसिड्स होते हैं। तो इन सभी के बारे में जो है हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगली जो स्ट्रीम है वो है हमारी बायो की। बायो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी आपको जीव जंतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान, या फिर वनस्पति। एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको जंतु विज्ञान कहा जाएगा। और यदि हम वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं तो वह कहलाया जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में। जो जनक हैं बायोलॉजी के वह हैं आपके एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। जो बायोलॉजी के जनक हैं वह हैं एरिस्टोटल। और इन्होंने ही जो है बताया है आपको बायोलॉजी के बारे में, और डिवाइड करा है इसको दो पार्ट्स में, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम।
क्या किया है एरिस्टोटल ने, एक तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी तो है ही हैं, लेकिन फिर जब इन्होंने 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया है, तो जब एनिमल्स के बारे में स्टडी करी है, ह्यूमंस के, एनिमल्स के बारे में, तो वो तो करी है एरिस्टोटल ने ही, लेकिन जो आपका प्लांट्स के बारे में आगे जो इसने रिसर्च करी है, मोर रिसर्चेज, एंड इसका जो फादर कहलाया जाता है वनस्पति का, वह है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम का एक और जो है साइंटिस्ट आ गए थे, वैज्ञानिक आ गए थे, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में आगे फर्दर और रिसर्चेस करी हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, जो इसको बता दें हम आपको, जूलॉजी। जूलॉजी, और इसको कहा जाता है बॉटनी। अच्छा, और इसका एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है बायोलॉजी से रिलेटेड, वही है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो वर्ड बायोलॉजी है वह किसने दिया है। द वर्ड बायोलॉजी इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट लैमार्क। द वर्ड बायोलॉजी इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट लैमार्क, और साथ में इनका कभी कभार एक और जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि वो एक और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड देने में हेल्प कर थी, तो ज़्यादातर तो लैमार्क का ही जो है नाम आता है ऑप्शंस में। यदि अगर ट्रेविरेनस नाम का भी, ट्रेविरेनस नाम का भी साइंटिस्ट है, इन दोनों ने मिलकर जो है वर्ड बायोलॉजी के बारे में दिया था। यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, आंसर आपका सही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया है कि हम शुरुआत करेंगे फिज़िक्स से आपकी, तो फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। आज हम आपको फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, उसके बाद कल से हम अपना टॉपिक ले लेंगे और टॉपिक के बारे में डिस्कशन शुरू कर देंगे कोई भी। तो पहले आप जान लीजिए कि बेसिक जो है फिज़िक्स आपकी क्या क्या रखती है और आपके एग्जाम से रिलेटेड इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स में आपको पहले बता दूं कि फिजिक्स होती है 2 तरीके की। एक आपकी कहलाई जाती है मॉडर्न फिजिक्स, और एक है एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट या क्लासिकल कह सकते हैं, और पुराना भौतिक विज्ञान और नया भौतिक विज्ञान, जो सन 1900 के बाद का है, वह सब आ जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। और इससे पहले की जो भी पुष्टियां हैं, जो भी ज्ञान दिया गया है भौतिक विज्ञान, वह सब आ जाता है आपका एंशिएंट और ओल्ड फिजिक्स के अंदर, पुरानी फिजिक्स के अंदर, पुराना भौतिक विज्ञान। जो फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स हैं वह हैं आपके न्यूटन। न्यूटन इज द फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स। एंड मॉडर्न फिजिक्स के फादर एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन is the father of modern physics. एल्बर्ट आइंस्टाइन इज द फादर, जनक जो है मॉडर्न फिजिक्स के वह हैं एल्बर्ट, और जो आपकी पुरानी और एंशिएंट फिजिक्स है उनके फादर हैं न्यूटन। और आपको यह बात बता दूं मैं, जो भी क्वेश्चंस मोस्टली जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो पूछे जाते हैं एंशिएंट फिजिक्स से। पुरानी जो फिजिक्स है उसमें से आपके
क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपकी जो एंशिएंट फिजिक्स है वह पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं आपकी एंशिएंट फिजिक्स के अंदर, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। तो एंशिएंट फिजिक्स में और इसमें क्या डिफरेंस है? जो एंशिएंट फिजिक्स है इसके अंदर बताया जाता है आपको गति के बारे में, मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मोशन, कोई भी चीज़ चलती है, कोई भी ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, या फिर ऊष्मा, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स हीट प्रोड्यूस करती है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर कोई भी ऊर्जा प्रोड्यूस करना, तरंगे उत्पन्न होती हैं जो वेव्स, ये टॉपिक्स आप देखेंगे बुक्स के अंदर, तो यह टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे। विद्युत तरंगे भी होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं कई प्रकार की, मैग्नेटिक वेव्स जिनको कहा जाता है विद्युत तरंगे। विद्युत तरंगे, प्रकाश, लाइट, ध्वनि तरंगे, साउंड। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं वो आपके मिलते हैं देखने को एंशिएंट फिजिक्स के अंदर, और इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आपके बने होते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स कवर करती है आपकी जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु ज्ञान, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मिक फिजिक्स, अंतरिक्ष, स्पेस के बारे में ज्ञान, स्पेस की कितनी ग्रेविटी है, कितना उसके अंदर जो है फ्रिक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब कहाँ आ जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले देखो, और जो मैंने बताया है केमिस्ट्री है, बायो है, वो आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठाएंगे, आपने एनिमल्स का पढ़ना शुरू कर दिया या प्लांट्स का टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, आपको वहीं से समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एंडिंग तक पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो टॉपिक आपके लिए यूज़फुल है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो आप एंड या कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक सीधा उठाकर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले बेसिक से एंड तक जाना पड़ेगा फिज़िक्स के अंदर। तो बेसिक से एंड तक आपको जाना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में जो आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले है राशि व मात्र। राशि व मात्रक के बारे में, मतलब कि क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। यदि आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, उसकी यूनिट के बारे में नहीं पता है, तब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में फिज़िक्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ भी लिखना, कोई भी यूनिट, कोई भी अगर आप लिखते हैं 4, 8, 9, ये सब क्या है, यूजलेस है। जब तक कि आपको ये नहीं पता है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 4 मीटर क्या है ये क्वांटिटी, तब तक यह सब पढ़ना आपके लिए क्या है,
यूजलेस है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वह आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स के बारे में, कि आप लिख क्या रहे हैं और बता किस चीज़ के बारे में रहे हैं। साउंड की अलग होती हैं क्वांटिटीज़ और यूनिट्स अलग होती हैं, वेव्स की अलग होती हैं, लाइट की अलग होती है, राइट। उसके बाद आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में। विभिन्न प्रकार के बल मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फोर्सेस अलग अलग तरीके की होती हैं, वह आपको धीरे धीरे हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। जो हम इस टॉपिक के अंदर अभी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के जो बेसिक टॉपिक्स मैंने बताया आपको, हम पढ़ेंगे गति के बारे में। बेसिक टॉपिक्स के अंदर आपको बताया जाएगा मोशन और उसके नियम। अगर किसी भी चीज़ की गति है तो वह उस गति का कोई ना कोई नियम ज़रूर होगा, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। ये सभी वह इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के इस टॉपिक से आ ही जाता है। मोशन, लॉज ऑफ मोशन से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस में, आर्मी में या एसएससी कांस्टेबल वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सेकेंडली फोर्सेस के बारे में होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण। अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर की ओर उछालते हैं, यदि हम कोई भी चीज़ या वस्तु ऊपर की तरफ उछाल देते हैं तो धरती उसको अपनी ओर खींच लेती है। यह जानते हैं आप सब कि धरती, कोई भी चीज़ आप उछालेंगे ऊपर तो धरती उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो यह जो खिंचाव है इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ अर्थ के ऊपर ही ग्रेविटेशनल फोर्स है और कहीं और नहीं है? जैसे कि कहते हैं भाई चांद पे सारी चीज़ें उड़ती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, आप नीचे पैर नहीं रख सकते। तो ऐसा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। लेकिन उस चीज़ का भी आपको एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये बताया जाएगा कि वाई वी कैन वॉक ऑन अर्थ, और अर्थ के ऊपर ही चीज़ें जो हैं क्यों नीचे आके गिरती हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे कि वाई इट इज़ हैपन ओनली ऑन द अर्थ। और फोर्सेस होती हैं जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, सरफेस टेंशन। ये अब जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे इन शब्दों का आप देखना कि इतना प्रयोग होगा इनके ऊपर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलरी फोर्स क्या है, कैपिलरी फोर्स क्या है, पानी में जो होती है बॉयंट फोर्स, पानी का भी जो प्रेशर होता है कि जो वुडन चीज़ है वो कितना अपने पानी को नीचे धकेलती हैं, वो कितना उसको प्रेशर से ऊपर पुल करती है। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह है आपका एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फोर्स जिसको हम स्मॉल जी से डोनेट करते हैं। किससे चीज़ से दर्शाते हैं उसको हम, उसका क्या साइन है, स्मॉल जी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है और वैल्यू ऑफ जी है वह हर प्लैनेट, हर स्टार,
अर्थ पे हर जगह पे डिफरेंट होती हैं। द वैल्यू ऑफ जी, इस एक्सेलरेशन की, इस जी की जो वैल्यू है इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ एंड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। अर्थ पे जो इसकी वैल्यू है जी की, वो कितनी होती है, अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे वेट से रिलेटेड टॉपिक्स, किसी भी वस्तु के वेट से कितना फर्क पड़ता है उसकी एक्सेलरेशन पे, उसके गति के ऊपर, मोशंस के ऊपर, तो वेट के बारे में पढ़ेंगे। लिफ्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे। लिफ्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और एक हम पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, जिसको कहा जाता है SHM। सरल आवर्त गति मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके अंदर आ जाता है आपका, जैसे कि पेंडुलम है, स्कूल्स में भी आपने पढ़ा होगा। पेंडुलम को यदि हमने इतनी दूरी से छोड़ा तो उसने कितना जो है एनर्जी प्रोड्यूस करी, कितना जो है उसने स्पेस कवर करा। झूला झूलते वक्त, ये झूला झूलने से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, आपकी बुक के अंदर मिलेंगे कि अगर यदि झूला झूलते वक्त आप आधे में बीच में कूद गए तो आपका क्या आंसर आएगा, या इसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स जो हैं झूले के ऊपर पूछे जाएंगे कि चलते झूले से कूद गए तो क्या हुआ, अचानक उतर गए तो क्या हुआ, रुके हुए झूले से अगर आप यदि उतरते हैं तो क्या है इसके रिएक्शंस, यदि झूला झूलते टाइम साथ में कोई और बच्चा झूला झूल रहा है तो उसकी गति क्या होगी, उससे क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। बाकी आज मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का एक नया टॉपिक। तब तक के लिए आप थोड़ा सा अपना होमवर्क करके रखें फिज़िक्स के बारे में, बेसिक जो भी आपके पास बुक प्रेजेंट हो, या फिज़िक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि यूनिट्स या क्वांटिटीज़ के बारे में आप पढ़ के रखें। थोड़ा सा उनको आप लिख लीजिए पेपर पे, और नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आए उस टाइम पे आपके हाथ में पेन और पेपर अवश्य होना चाहिए, ताकि इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें यूनिट्स वगैरह के बारे में आपको बताया जाए वह आप लिख लें। बीच बीच में आपके साथ इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वह भी डिस्कस करे जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप अपना पेन पेपर लेके बैठे। तब तक के लिए थैंक यू।